वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे पितृतुल्य गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमयी यात्रा में सम्मिलित सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान की मंगलमय कृपा हम सब पर है, क्योंकि प्रभु की कृपा जब किसी पर होनी होती है तो भगवान सत्संग प्रदान करते हैं, सच्चिंतन देते हैं। तो हम सबको उन्हीं की कृपा से यह अवसर मिला है और सच्चिंतन की हम लोग यात्रा कर रहे हैं। और उसमें श्रीमद् भगवद गीता के केंद्र को में जो 14वां अध्याय है, जिसका नामकरण हुआ है गुणत्रय विभाग योग, उस गुणत्रय विभाग योग के अर्जुन के प्रश्न का परमात्मा उत्तर दे रहे हैं। गुणों की मीमांसा के बाद जब भगवान कहते हैं कि साधक को गुणातीत होना चाहिए, अपने आप को गुणातीत के रूप में जो देखता है वही वास्तविक देखता है, और उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि उससे मुक्त होकर अमृत को पाता है। दुख निवृत्ति, सुख की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो जब अर्जुन ने प्रश्न किया, जो गुणातीत है, जो अमृत को पाता है और गुणों से अपने आप को जो पर समझता है, उसका लिंग क्या होता है, उसका आचरण कैसा होता है, उसने कैसे गुणों का अतिक्रमण किया है, ये 3 प्रश्न भगवान से अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया। प्रश्नों का भगवान उसी आनंद के साथ अर्जुन के तीनों प्रश्नों का आदर करके उत्तर देते हैं। भगवान ने पहले कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाश मतलब सत्वगुण, प्रवृत्ति मतलब रजोगुण, मोह मतलब तमोगुण, ये आने पर द्वेष नहीं करता, चले जाने पर आसक्त नहीं होता, वो उसका वो चिन्ह है। फिर भगवान ने द्वितीय श्लोक 23 नंबर के श्लोक की हम लोग चर्चा कर रहे थे, और उसकी चर्चा में हम लोग देख रहे थे कि भगवान उदासीनवत आसीन की चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी 23वें श्लोक का और डिटेल्स में चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ूं, आप सबको एक बार पूज्य चरण शंकरावतार भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जो पावन अवतरण दिवस है, प्राकट्य उत्सव है, उसके अवसर पर आप सबको मंगल बधाई देता हूँ। भगवान के परम अनन्य भक्त सूरदास जी का भी प्राकट्य दिवस आज ही है। हम लोग
गीता का आश्रय लेके चल रहे हैं और गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ शंकराचार्य के सूत्रों को वंदन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझे कभी कभी जब गीता पर चिंतन करता हूँ तो ऐसा लगता है यदि वे न होते तो गीता के सूत्रों को खोलता कौन, उस ग्रंथियों को कौन निर्ग्रंथ बनाता। तो भगवान आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य के कारण ही आज जो हिंदुत्व जो है वो कायम है, सनातन परंपरा कायम है, नहीं तो पता नहीं क्या स्थिति होती। आप जरा सोचिएगा, यज्ञ यागादि निवृत्त हो जाते। इसलिए शंकरावतार 32 वर्ष की आयु में इतना बड़ा कार्य करके गए। उपनिषदों पर भाष्य, गीता पर भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम पे भाष्य, अनेक स्तोत्र उन्होंने रचना की। जहाँ अद्वैत के मार्तंड है वहीं यमुनाष्टक और गंगाष्टक और देव्या पराध क्षमापन स्तोत्र भी उनके द्वारा होता है। इसलिए और शंकरावतार थे, इतना बड़ा कार्य करके गए हैं। ऐसे भगवान पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। ऐसे जगद्गुरु भगवान भाष्यकार के पावन अवतरण दिवस के अवसर पर आप सबके लिए मंगल बधाई पूर्वक आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। भगवान भाष्यकार का वो दिव्य उपकार हम सब सदा स्मरण में रखें। सूरदास जी जो भगवान के अनन्य प्यारे भक्त है, उनके अवतरण पर भी आप सभी को बधाई। और मैं अभी प्रारंभ होने से पहले एक निवेदन कर रहा था। हमारे पूज्यपाद मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी ने शंकराचार्य भगवान पर 2 लेक्चर दिए हैं, 2 चिंतन प्रस्तुत किया। एक उनके दर्शनों के ऊपर है और एक उनके जीवनी पर है। और मैंने अभी निवेदन किया है आपसे कि आप जो है स्वाध्याय परिवार में वो जो दोनों वीडियो संभव है तो यदि डाल देंगे तो सभी स्वाध्याय परिवार के लोग लाभान्वित होंगे। और आज शंकराचार्य भगवान पर हम लोग कृतज्ञता समर्पित करने का इससे सुंदर कोई अवसर नहीं हो सकता। आप उन वीडियो को उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया है सुनिएगा, उस चैनल को लाइक करिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, हम लोग जो ऋषि यज्ञ है ना, ऋषियों ने हमारे लिए जो दिया है इतना उपकार है, उनके उपकार को कैसे हम ऋषि यज्ञ के माध्यम से पूर्ण करें। उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनका कुछ अध्ययन करें, पाठ करें। और कभी कभी तो विचार करना चाहिए, सन्यासियों के जो आश्रम है, मुझे कहते हुए थोड़ा संकोच तो होता है कि भगवान शंकराचार्य की परंपरा में 10 नाम परंपरा उन्हीं की है, उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं का पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग भगवान भाष्यकार को भुला बैठे हैं। कुछ हैं जो भाष्यकार के प्रति अनन्य निष्ठा रखते हैं और निष्ठावानों में मैंने कुछों को देखा है। एक थे स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी, कैलाश पीठाधीश्वर। मैं तो शंकराचार्य भगवान के कृपा विग्रह के रूप में मैंने उनको देखता था। जैसे वो कहा करते थे, गुरुवाणी का पाठ करते हैं अन्यत्र, शांकर भाष्य का पाठ होना चाहिए और प्रतिदिन शांकर भाष्य का पाठ सामूहिक रूप से वो कराते थे। ऐसे और भी हैं हमारे, जहाँ मैंने अध्ययन किया दिल्ली में, पूज्यपाद वर्तमान में तो स्वामी पुण्यानंद जी महाराज है। और भगवान शंकराचार्य जी के प्रति निष्ठा को मैंने वहाँ के पूज्यपाद बहुत दिव्य महान विभूति स्वामी महेशानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, उनकी भी अनन्य निष्ठा उनके प्रति थी। उनके भी अद्वैत सिद्धांत पर जो उनका चिंतन है, कृष्ण संदेश नाम से उनका एक गीता पर भी बहुत सुंदर लेख है, पुस्तक है, विस्तार से है, वो पढ़ना चाहिए। चलिए पुनः एक बार भगवान जगतगुरु शंकराचार्य के पावन स्वरूप में,
उनके पावन चरणों में वंदन करके मैं आप सबसे निवेदन ये करूँगा कि संभव हुआ यदि वो वीडियो आए जरूर आप लोग सुनिएगा, बहुत आपको आनंद आएगा। तो सज्जनों, आज उनको वंदन करते हुए, उनकी स्मृति को पुनः प्रणाम करते हुए आज का चिंतन हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम एक चर्चा कर रहे थे। चर्चा में बात आई थी ज्ञातृत्व गुण, कर्तृत्व गुण और भोक्तृत्व गुण। शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है आपको। जानना, करना और भोगना, ये तीनों ही कहाँ है? गुणों में हो रहा है। मैंने घड़े का उदाहरण देकर ज्ञान के बारे में कहा। ज्ञान किसका है? घड़े का, मतलब गुण का। किसके द्वारा? नेत्र के द्वारा। तो नेत्र भी विषय, नेत्र भी इंद्रियां एक गुण है। तो गुणों के द्वारा गुणों का ज्ञान होता है। गुणा गुणेषु वर्तन्तः। दूसरा मैंने बताया था जो कर्म हो रहा है वो कर्म में 3 बातें आती है, जानाति, इच्छति और करोति। पहले उसका जानकारी लेता है, फिर कर पाने की इच्छा होती है, फिर करता है। अच्छा, इनमें जो प्रवृत्त है, कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो उसमें इन्वॉल्व कौन हो रहा है? मन, बुद्धि इत्यादि सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सब कर्म में प्रवृत्त होते हैं, इनके द्वारा होता है। जहाँ कर्म है वो कर्म जगत के क्षेत्र में होता है, और जिन इंस्ट्रूमेंट से वो कर्म होता है वो भी गुण है। संकल्प जो मन में उठता है कर्म करने का, वो भी, मन भी, अंतकरण भी एक प्रकार का गुण है। तो कर्म का सारा व्यवहार गुण में होता है, प्रकृति में होता है। तो मैंने आपसे कल कहा था ज्ञान का सारा व्यवहार, कर्म का सारा व्यवहार, और तीसरा वो मैं वहाँ रुक गया था, भोग का सारा व्यवहार। भोक्तृत्व जो होगा वो भी कर्म में, गुण में ही होगा। कैसे होगा? देखिए, मैं फिर कह दूं, जैसे कर्म में 3 बातें मैंने बताया था, आप लोग खूब ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही भोक्तृत्व में, भोग में भी 3 बातें आती हैं, जानाति, इच्छति और करोति। ठीक है? पहले जानकारी हुई, मतलब जानाति, विज्ञापन हुआ, आपको ये मालूम पड़ा ये चीज़ अच्छी है, ऐसी चीज़ है, इसमें ये लाभ है, उसके विषय में आपने जानकारी जुटाई, जानाति। दूसरा, फिर जानकारी अच्छी लगी तो इच्छा बनी कि पाना चाहिए, फिर पाने के लिए आपने प्रयत्न किया, प्राप्त हो गया, फिर उसका क्या करते हैं? प्राप्त होने के बाद उसका हम लोग भोग करते हैं। बात तो सहज रूप से समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई, किस प्रकार से भोग करते हैं हम लोग? इंद्रियों से करेंगे भोग, शरीर से करेंगे भोग, फिर उसमें मन आएगा, उसमें बुद्धि आएगी। चैतन्य तो कुछ करता नहीं है। भोग भोगने का काम चैतन्य सत्ता का नहीं है। भोग भोगने का काम वृत्तियों का है, इंद्रियों का है, गुणों का है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है बिना चेतन सत्ता के भोग नहीं होगा, लेकिन भोग के द्वारा जो कुछ हम लोग पाते हैं, भोग भोगते हैं, वो सब गुणों में होता है। क्योंकि जो भोगते हैं उन विकारों में परिवर्तन भी होता है। वो विकारों का जो परिवर्तन है वो कहाँ से आता है? केवल गुण के क्षेत्र में आता है। गुण का अर्थ क्या हुआ? गुण का अर्थ हुआ अनात्मा। जो इस प्रकार से विचार करेंगे आप, तो हमने जो भोग भोगा है तो अनात्मा के द्वारा ही तो हुआ, सब गुण के द्वारा ही हुआ है ना। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा क्या किया और आपने जो पाया, भोगा किसने? बुद्धि ने, मन ने, शरीर ने, तो गुणों में ने भोगा।
तो इस प्रकार से यदि आप विचार करेंगे, ज्ञान, कर्म और भोग, ये 3 सूत्र, क्या क्या बताया? ज्ञान, कर्म और भोग, यही तो सारा जगत है। आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म का फल आप भोगते हैं। कुछ भी व्यवहार आप करें, सारा व्यवहार आप करें, सारे व्यवहार में 3 बातें आ जाती है और 3 बातों में सारा व्यवहार आ जाता है, ज्ञान, कर्म और भोग। ज्ञान, कर्म और भोग कहां हो रहा है? गुण में हो रहा है। गुणों में प्रवृत्ति हो रही है। गुणों से गुण अलग हो रहे हैं, गुण से गुण एकत्रित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, अलग हो रहे हैं। सोचिएगा, ये सब के सब एक गुणों का ही प्रपंच है, गुणों का ही खेल है। गुणातीत पुरुष, जिसको हम लोग ज्ञानी कहें चाहे गुणातीत कहें, वो जानता है गुणा वर्तन्ते, गुणों का ही व्यवहार हो रहा है। कार्य रूप गुण को करण रूप गुण ग्रहण कर रहा है और अंतकरण रूपी जो गुण है वहां वो फलित हो रहा है सुख दुख के रूप में। समझ रहे हैं ना? सुख दुख के रूप में। कर्मफल, यह सब का सब जो व्यवहार है, ये पूरा जगत का जो झमेला है, वो झमेला कहां हो रहा है? ये मेला कहां हो रहा है? झमेला कहां हो रहा है? सब गुणों में। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति में। मैं इससे भिन्न हूं, इस झमेले से मैं भी अलग हूं। अब झमेले में आप फंस जाओ, अपने आप को झमेले का मान लो तो बात और है, लेकिन आप बिल्कुल अलग हैं। कहीं भी आपको ये झमेले का स्पर्श नहीं है। गुणातीत जानता है, अहम त्रिगुणातीतः। देखो, अहम त्रिगुणातीत, मैं तीनों गुणों से परे हूं, तीनों गुणों से परे हूं। इस प्रकार से वह जानता है। अच्छा, जानता है तो क्या करता है भाई? जान करके काम में लगता होगा? बोले नहीं, जानने के बाद क्या करता है? भगवान यहां बढ़िया सूत्र दे रहे हैं, अवतिष्ठति, नीचे की पंक्ति में 23वें श्लोक में, गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति। इस प्रकार से जानकर यह अवतिष्ठति। अवतिष्ठति शब्द पूज्य पांडे जी विराजे हैं यहाँ। अवतिष्ठति, जब अव उपसर्ग लग गया,ष्ठा धातु, उसमें क्या होना चाहिए? आत्मनेपद होना चाहिए। अवतिष्ठते बनता है, लेकिन भगवान ने अवतिष्ठते न लिखकर अवतिष्ठति कह दिया। तो क्या मतलब हुआ? तो कहते हैं यहां पाद पूर्ति के लिए। पाद पूर्ति के लिए मतलब क्या है? उसको परस्मय पद कर दिया भगवान ने, यहां अवतिष्ठति बना दिया। होना चाहिए था अवतिष्ठते। और इसका भगवान शंकराचार्य ने बहुत अच्छा अर्थ किया कि छंद को ठीक करने के लिए यहाँ ह्रस्व लघु का, ह्रस्व दीर्घ का, लघु और गुरु का मामला आ जाता, इसलिए अवतिष्ठते न कहकर अवतिष्ठति कह दिया। मतलब यह अवतिष्ठति, वो स्थित होता है अपने में। देखो, तिष्ठति भी कह सकते थे, अव उपसर्ग लगा दिया, और उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, विशेष रूप से स्थित होता है। क्या मतलब हुआ? गुणा वर्तन्त इति, यहां कोमा देना पड़ेगा, पूर्ण विराम नहीं। गुणा वर्तन्त इति, गुण वर्तन कर रहे हैं ऐसा जानकर वो अवतिष्ठति। और अवतिष्ठति शब्द में जो तिष्ठति शब्द है ना, बहुत प्यारा शब्द है, और व्याकरण का भी एक आनंद है। और इसमें क्या? स्था गति निवृत्तो। कौन सा धातु से तिष्ठति बनता है? स्था गति निवृत्तो। और इसी से क्या होता है? तिष्ठ धातु, तिष्ठ आदेश होता है। स्था को तिष्ठ आदेश होता है,
तो तिष्ठति बन जाता है, और यहाँ अवतिष्ठति, अव लगते पर तिष्ठते होना चाहिए, तो अवतिष्ठति। चलिए, तो इसका मतलब गति निवृत्तो, अब आगे उसको जाना नहीं है, उसकी गति की निवृत्ति हो गई। जिसको पाना था पा लिया, अब उसको मंजिल मिल गई। समझ रहे हैं ना? अवतिष्ठति का अर्थ क्या बना? बोले अब उसको मंजिल मिली हुई है, जहां उसको रहना था, जहां उसको अपना स्वरूप में अवस्थित होना था, अपना स्वरूप मिल गया, इसलिए उसका नाम होता है अवतिष्ठति। जो व्यक्ति ये जानता है गुणः वर्तन्त, गुण ही बरत रहे हैं, तो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अच्छा महाराज, स्थित हो जाता है स्वरूप में? बोले और भी कुछ विशेषता? बोले नहीं, एक और विशेषता भगवान कह रहे हैं, अवतिष्ठति नेंगते। ये शब्द गीता में बड़ा प्यारा शब्द है, नेंगते, न इंगते, हिलता डुलता नहीं है। भगवान ने यहां, और गीता की बारीकी को समझना, भगवान ने यहां दो शब्दों का प्रयोग किया है, दो शब्दों का प्रयोग है, न विचाल्यते न इंगते। ठीक है, देखो ये है आनंद संस्कृत का। न विचलन भी नहीं होता है, चलायमान भी नहीं होता है, और हिलता डुलता भी नहीं। एक ही शब्द बोल देते तो क्या दिक्कत थी? दोनों का अर्थ देखा जाए तो एक ही समान है, फिर भी भगवान उसे अधिक महत्व देने के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा भेद है इसमें। न विचाल्यते, चलता नहीं है, विचलन नहीं होता। चलन किसको कहते भाई? एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को विचलन कहते हैं। विशेषण चलति इति विचलन। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह गया, ये बताया, वह चलन है। और इंगते का अर्थ होता है कहीं जाए बिना भी कभी कभी क्रिया होती है कि नहीं? आप अनुभव करना है, क्योंकि बाहरी क्रिया तो नहीं होती है, लेकिन मन से सोचते हैं, अरे भैया वहाँ चले गए होते ना तो मज़ा आ जाता। कभी कभी सोचते हैं कि आनंद से बैठे थे, अरे भैया मेरा मित्र तो सिनेमा देखने चला गया, मेरा मित्र तो अमेरिका घूमने चला गया, मैंने फेसबुक में देख लिया, हो गया काम बेकार। अब क्या हुआ? उसका मन नहीं लग रहा, वो शांति से बैठा था, उसको अमेरिका में कहीं न्यूयॉर्क में देखा अथवा कहीं घूमने के लिए गया हुआ देखा, तो अब बिगड़ गया मामला। तो मैं तो आपको कभी कभी सोचता हूँ, लोग फेसबुक से अत्यधिक कंपैरिजन करते हैं, वो गया मैं नहीं जा पाया। तो आप बाहर से तो नहीं व्यक्त कर रहे हैं, भीतर में भाव आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका हिलना डुलना हुआ कि नहीं अपने स्वरूप से। उसी का नाम है इंगन, इंगते। लेकिन न इंगते, वो उस प्रकार का भाव रखता ही नहीं, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं जहां हूं सर्वस्व मुझ में ही है। ये सब गुणों का वर्तन है, इसलिए इंगते नहीं, इधर उधर कुछ करता नहीं है और सोचता नहीं है, उसको कहते इंगन क्रिया उसमें नहीं होती। तो वहां जाना जरा सूक्ष्म रूप से देखें तो जो महापुरुष है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए प्रयास नहीं करता। ठीक है, कैसे? और बारीकी से समझना, बहुत प्यारा मंत्र है। जैसे अवस्था हमारी तीन होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में जागृत है, जागृत अवस्था में भैया हो गया, बोर हो गया, चलो सो जाते हैं। नहीं, अरे नींद आए तब बिस्तर में जाता है, जबरदस्ती नहीं अवस्था को स्वीकार करना। बोले अब कहते सुबह जगना है, नींद खुल गई, बोले आलस्य में पड़ा हुआ है, तो ठीक है। जब निद्रा में तमोगुण में था तो ये नहीं सोचता है कि हम लोग जागृत में जाना चाहिए था, जब तक तमोगुण में थे, तमोगुण में नींद में थे। अब जग गए तो सात्विकता में आ जाए, जब कुछ प्रारब्धवश कर्म करना है वो भी करेंगे, तो ये नहीं समझता है कि सात्विक में है तो मैं राजस में क्यों नहीं गया। ये अवस्थाओं का जो विचलन है उसके जीवन में नहीं होता है।
न विचाल्यते। हमारे आचार्यों ने क्या अर्थ किया? न विचाल्यते, बहिरंग चेष्टा भी नहीं है, न इंगते, अंतरंग प्रवृत्ति भी नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो गुणातीत महापुरुष है, बहिरंग न विचाल्यते, बहिरंग चेष्टा भी नहीं है, न इंगते, अंतरंग प्रतिक्रिया भी नहीं है। जैसे अंतरंग प्रतिक्रिया क्या होती है जानते हैं? मैंने आज इसको पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक प्रतिक्रिया आई और मुझे लगता है कि मैंने कल परसों कहा था मैं भी प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करें। अंतरंग प्रतिक्रिया कैसी होती है? जैसे कभी कभी जब बैठता हूँ तो टीवी में, कभी चैनलों में कथा इत्यादि सुनने का मन होता है तो बैठ के सुन लिया। ऐसे बहुत कम अवसर मिलता है, सुन लेता हूँ। तो मन में कभी कभी आता है कि भैया एक कथा तो कर रहे हैं लेकिन इन्होंने यहाँ इसको गलत रूप में प्रस्तुत किया, श्लोक भी गलत बोला, सिद्धांत भी गलत रखा। ये मैंने मन में क्योंकि किसी के सामने बोल तो नहीं सकता, तो मन में अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी। तो मेरा क्या हुआ? इंगन क्रिया हो गया। और भगवान क्या कहते हैं? नेंगते। अंतरंग भी प्रतिक्रिया नहीं है, केवल बहिरंग प्रतिक्रिया नहीं, अंतरंग में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तो इसका मतलब ये हुआ न बहिरंग प्रतिक्रिया है न अंतरंग प्रतिक्रिया है। और कैसा है? अवतिष्ठते और न इंगते। देखो क्या सूत्र है महाराज गीता के। तो भगवान यहाँ बताया श्लोक में उदासीनता, अभिचलन, अनिंगन। समझ रहे हैं ना? भगवान ने क्या कहा? उदासीनवत आसीन, अभिचलन, गुणैर्यो न विचाल्यते, गुण गुण में बरत रहे हैं, इस प्रकार से अवतिष्ठति, स्थित है, हिलता डुलता नहीं है। ये कैसे जाने? बोले मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष जानते हैं आप? बोले दूसरे में है या नहीं ये मत देखो, ये मुझ में है या नहीं, ये आत्मनिरीक्षण करना है। मैं उदासीन रह पा रहा हूं कि नहीं, मेरा विचलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझ में हिलना डुलना इंगन क्रिया हो रही है कि नहीं, वो खुद ही खुद जान सकते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये जो गुण बताए गए ये स्वसंवेद्य गुण है। स्वसंवेद्य का अर्थ होता है आप ही इसको जान सकते हैं। तो भगवान ने ये चिन्ह बताया, लक्षण बताए, उनके आचार बताए, भगवान या उन्हें चिन्ह के रूप में जो बता रहे हैं, इसलिए वो स्वसंवेद्य होने के कारण आप ही अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कुछ आचार्यों ने इस पर बहुत अच्छा चिंतन किया। क्या कहते हैं? उन चिन्हों की कभी कभी बाहरी अभिव्यक्ति भी होती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति किसी के व्यवहार में भी दिखाई दे सकती है। इसलिए कब हो सकता है? तो सज्जनों, किसी महापुरुष के चरण शरण में दीर्घ समय तक रहने से पता चलता है। मुख्य रूप से तो आत्म प्रत्यक्ष है, मन प्रत्यक्ष है, फिर भी यह सब गुणों का कारण महापुरुष में दिखाई देता है। महापुरुष में एक शांति है, एक स्वस्थता है, उनके व्यक्तित्व में ऐसी स्थिति आ जाती है, संत संग का असर कभी कभी हो भी जाता है। समझ रहे हैं ना? उनके चरणों में रहकर, उनकी सेवा करके। देखिए, भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को उपदेश देते समय कहते हैं, माँ तएव साधव साध्वी। देखिए क्या भागवत के श्लोक है। तएव एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, और सारे संग से रहित है, गुणा गुणेषु वर्तन्त, और संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संग दोष हराइते। बोले उनके चरणों में जाओ
उनका आश्रय लो, वे भी संग का दोष दूर कर देते हैं। तो क्या करना है? संतों की सेवा। अब मैं एक बात और कहूँ, संतों के साथ रहना या संतों के पास रहना, ये दोनों बातें आ गई। तो वर्तमान परिस्थिति में देखें तो मैं यही आपसे कहूँगा, संतों के पास रहो या न रहो, संतों के साथ रहो। वे मेरे साथ हैं। मेरे व्यवहार को उनके माध्यम से सुधारने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, ये अनुभव करना चाहिए। तो साधक जब संतों के साथ रहेगा, संतों का अनुभव करेगा, जीवन में महज्जनों की सेवा करेगा, तो निश्चित रूप से उसको फल मिलेगा। क्योंकि नारद भक्ति दर्शन में भी क्या कहते हैं नारद जी? महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, ये कहा गया है। सज्जनों, महापुरुष जन इसी स्थिति में विराजमान है। सत्व रजस तमस ये खेल उन्हें स्पर्श नहीं करता। वे सब जो बर्तन हो रहा है एक खेल के रूप में देखते हैं, और खेल देखकर तो व्यक्ति प्रसन्न ही होता है। देखो भाई, तो फिर साधक और गुणातीत में फर्क क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। इन सब के लिए साधक को प्रयत्न करना पड़ता है, और गुणातीत के लिए सब अवस्थाएं सहज है। दो बातें आ गई। इस गुणातीत अवस्था में पहुंचने के लिए जो साधन बताए, उसके लिए साधक प्रयत्न करे। गुणातीत महापुरुष के लिए सब सहज है। सज्जनों, साधक की साधना की अवस्था से जैसे जैसे वो साधना की अवस्था से गुजरता है ना, वो भी गुणातीत महापुरुष के समान हो जाता है। अब धीरे धीरे साधना करें, आप भी उस गुणातीत का जो वर्णन भगवान कह रहे हैं आप पहुंचेंगे, और उस वक्त धीरे 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 बाहरी अभिव्यक्ति भी होने लगती है। और मैं फिर कह दूं, गीता में कोई असंभव वाली बात नहीं कही है। आप लगे रहें। क्या करना होगा? साधना को बढ़ाइए। जैसे जैसे साधना बढ़ेगी वैसे वैसे उन गुणातीत अवस्था के निकट साधक पहुंच जाता है। प्रयत्न करना है। फर्क केवल इतना मैं बता रहा हूं, साधक को प्रयत्न करना है, गुणातीत के लिए सहज है। और प्रयत्न करता जाएगा, धीरे 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 वो अपने आप कम भी होता जाएगा। ये गुण उसके लिए भी स्वाभाविक होने लगेगी। किंतु पहले प्रयत्न अवश्य करना होगा, प्रयास अवश्य करना होगा। ज्ञानी के लिए सहज है, क्योंकि उनके द्वारा उनकी दृष्टि में सब कुछ गुण और व्यवहार भी गुणमय है। फिर क्या होता है? एक विशेष बात आपको कहकर मैं आगे की यात्रा में जाना चाहूंगा। गुण और गुणमय जो व्यवहार है उसका बाध हो जाता है। एक विशेष बात आपके सामने रख रहा हूं, बाधितानुवृत्ति, बाध हो जाता है। बात किसको कहेंगे? इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रयत्न पूर्वक नहीं करना पड़ता है, सहज हो जाता है। जहां प्रयत्न नहीं लगता हो उसको कहते हैं अपने आप बाध हो गया। उन्हें बार बार याद नहीं करना पड़ता। उनको क्या याद नहीं करना पड़ता? यह तो गुणों का क्षेत्र है, प्रकृति का क्षेत्र है, अनात्मा का क्षेत्र है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। उनको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि ज्ञान इतना स्थिर हो चुका है, सब कुछ बाध हो रहा है। और क्या होता है? केवल प्रतीति हो रही है। हाँ, ऐसा ही है। वहां प्रयत्न नहीं है, प्रयास नहीं है, सहज है। साधक के लिए प्रयास है, वहां बात करना पड़ता है। फिर क्या बात करना? अरे ये तो गुणों का खेल है, मैं तो गुणों से परे हूं, मैं तो आत्मा, बार बार याद करना पड़ता है। अब आप लोगों को लगता होगा क्या बात कर रहे हैं आप? मैं एक दृष्टांत से समझाता हूं।
और मुझे जहाँ तक लगता है इस दृष्टांत से आप लोग भी सहज रूप से समझ जाओगे। ये जो गुणातीत अवस्था में पहुंचने के लिए एक का वो बाध अपने आप होता है और एक को बांधना पड़ता है, बाध करना पड़ता है। कैसे? आप लोगों ने ड्राइव किया होगा, गाड़ी चलाई होगी। जो ड्राइव करने में जो कुशल है उसको गाड़ी चलाते समय गियर इत्यादि बदलने के लिए याद रखना नहीं पड़ता। अनुभव किया होगा आपने। अब आजकल ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूं गियर बदलने के लिए उसको याद नहीं रखना पड़ता। मतलब कहाँ स्पीड करना है। अभी मैं चला रहा था 2 नंबर गियर में, 3 नंबर में कब ले जाना है, फिर 4 नंबर में कब ले जाना है, फिर 5 नंबर गियर में, 6 नंबर गियर में कब पहुंचाना है, उसको याद करना नहीं पड़ता। जैसे गाड़ी चलती अपने आप अचानक गियर बदलता, यूं ऐसा देखता भी नहीं कि गियर कौन से में लगा, भाई हाथ वहीं पहुंचता है उसका। ये सहज है, उसको याद नहीं करना पड़ता। अब अचानक कोई आगे गाड़ी रुक गई, ट्रैफिक आ गया, उसको अचानक 1 नंबर में अथवा न्यूट्रल में लाने के लिए उसको याद नहीं करना, अपने आप हो जाता है। आपसे बात भी करता रहता है, चर्चा भी होती रहती है, हंसता भी रहता है, बोलता भी रहता है, लेकिन ये सब सहज होता है। सज्जनों, कितना सहज है। लेकिन उसके लिए पहले प्रयत्न किया कि नहीं किया? उसने पहले प्रयास किया था तो ही तो आज सहज बना। गाड़ी चलाते समय गियर को देखता होगा पहले। हम भी जब ड्राइव सीख रहे थे तो हमको जिसने सिखाया उसने कहा कि भैया आप बार बार गियर की तरफ मत देखना, नहीं तो बिगड़ जाएगा मामला। अब चलाते हैं तो गियर की तरफ देखना नहीं पड़ता। क्यों? पहले प्रयत्न किया था, कितने स्पीड में कौन सा गियर लगता है, पहले प्रयत्न करके सीखे थे। आज सहज हो गया कि नहीं? ऐसे ही एक गुणातीत अवस्था की साधना है सज्जनों। उसे बार बार, ज्ञानी के लिए सहज अवस्था है यही। ज्ञान जो एकदम परफेक्ट ड्राइवर है ना, वही ज्ञानी की अवस्था है। चल रही है यात्रा, सहज चल रही है, उसे याद नहीं करना पड़ता, उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता। साधक के लिए बहुत सारे गियर हैं, क्योंकि अभी परफेक्ट मामला नहीं है, अभी सीख रहा है, उन्हें चेंज करते रहना पड़ता है। क्या गियर है? कौन सा गियर है? आप अपनी साधना के गियर को देखें कैसे बदलते हैं। जैसे भावुकता आ गई तो भक्ति का गियर लगा दिया, है ना। और वैराग्य आ गया तो गियर बदल दिया। फिर कुछ चिंतन किया, मिथ्यात्व के गियर में चले गए, गुणों से परे के गियर में चले गए। तो साधक की जो साधना में गियर चेंज जो करना पड़ता है, वो गियर चेंज करते 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 करते, प्रयत्न करते करते एक दिन सहज हो जाता है सब कुछ। ज्ञानी के लिए अब गियर चेंज नहीं करना पड़ता है। उनकी गाड़ी तो ऑटो मिशन वाली गाड़ी है भाई, ऑटो गियर वाली गाड़ी है, बस चलती रहती है। ज्ञानी का तो यही गियर है। क्या गियर है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, हम भगवत स्वरूप में हैं। यह सहज अवस्था साधक के लिए ये प्रयत्न करके प्राप्त होता है। साधना में साधक ने प्रयास किया, फिर धीरे 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 जब साधक प्रयत्न पूर्वक साधना में लगता है, तब वो एक अवस्था में पहुंचता है जब प्रयत्न कम होने लगते हैं। प्रयत्न कम होते 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 सहज अवस्था में पहुंचता है। यही गुणातीत अवस्था है। तब बोला जा सकता है कबीरदास जी की भाषा में, क्या? उधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। ये कबीरदास जी का वाक्य है। क्या कहते हैं? साईते मिलन भयो जा दीनते,
सुरति न अनत चली। क्या भाव है, गुणातीत अवस्था। पूरा कबीरदास जी का जो पद है ना, मुझे आज सोच रहा था ये पद गुणातीत के लिए। क्या कहते कबीरदास जी? आंख न मूंदू कान न रूधू, कान बंद नहीं किया, आंख नहीं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन मैं हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। आहा, आंख खुली है और समाधि लग गई। अरे जिसको जगत दिखाई देता हो उसको नाक पकड़ना पड़ता है, आंख बंद करना पड़ता है, उसको तो ब्रह्म स्वरूप सब गुणों में हो रहा है, मैं तो असंग हूं। और आगे क्या कहते हैं? कहूं सो नाम सो सुमिरन, कोई नाम लिया और सुमिरन बन गया। जो कछु करूं सो पूजा, गृह उद्यान एक सम दे, घर हो चाहे बन हो एक समान देखता हूं, भाव मिटाऊं दूजा। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम पूजाते, विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। क्या सहज बोली में कबीरदास जी ने कह दिया। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम संभो तवाराधन। जब सो तब करो दंडवत, पूजा और पूजू और न देवा, शब्द निरंतर मनुवाराता। शब्द निरंतर मनुवाराता, मलिन बचन न त्यागी, उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसे तारी लागी। आहा, दिन रात सुमिरन हो रहा है, उठते बैठते सोते जगते, कहत कबीर यह उन मुनि रहनी, सो परगट कर गाई, सुख दुख के इक परे परम सुख। देखिए, एक गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सुख दुख के परे इक परम सुख, ते हिते रहा समाय। कबीरदास बाबा यही कहते, यही अवस्था है। तो कहने का मतलब, यो वतिष्ठति नेंगते, उदासीन बदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। ये गुणातीत अवस्था है, प्रयत्न करिए फिर सहज अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। ये सूत्र है। तो सज्जनों, इस श्लोक का हमने खूब डिटेल्स में देखा। अब थोड़ा आगे बढ़िए। अब गुणातीत के आचरण के प्रकरण को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, अब सुनिए। और कैसा आचरण में है भगवान कहते हैं। ऐसे तो दोनों श्लोक एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन एक एक श्लोक करके देखते हैं। पहले 24वां मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्ठ स्म कांचनः, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्, तुल्य निंदात्म संस्तुति। इसका पहले अन्वय देखते हैं। स्वस्थ सुख दुख सुख समः, लोष्ठ अस्म कांचन समः, प्रिय अप्रिय तुल्य, धीर निंद आत्मसंस्तुति तुल्य। बड़ा प्यारा है, ऐसे ऐसे मंत्र है गीता में महाराज। अब जरा देखिए इसका अर्थ है। स्वस्थ, जो स्व अर्थात अपनी आत्मा में अपने स्वरूप में स्थित है, अपने में जो है उसका नाम है स्वस्थ। और क्या कहते हैं, दुख सुख समः, दुख और सुख में जो समान रहता है। लोष्ठ अस्म कांचन सम, लोष्ठ जिसके लिए, लोष्ठ मतलब मिट्टी का ढेला, अस्मा मतलब पत्थर, और कांचन मतलब सुवर्ण।
मिट्टी, पत्थर और सोना जिनके लिए समान है, प्रिय अप्रिय तुल्य, जिसके लिए प्रिय अप्रिय दोनों समान है, धीरः जो विवेकी है, निंदा आत्मसंस्तुति तुल्य, जिसके लिए निंदा और आत्मस्तुति अपनी स्तुति दोनों समान है। निंदा और स्तुति दोनों ही जिनके लिए समान है। क्या बना? स्वस्थ, अपने में स्थित, सुख दुख में समान, मिट्टी, लोहा और सुवर्ण में समान, प्रिय और अप्रिय में बराबर, और धीर गंभीर व्यक्ति निंदा और अपनी स्तुति में जो समान रहता है वो गुणातीत है। ठीक है, ऐसा उसका आचरण है। हालांकि इस श्लोक में जो शब्द आए हैं उन शब्दों से आप परिचित हैं, अपरिचित नहीं है, मुझे मालूम है, पहले भी आए हैं। 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण में भगवान ने कहा है सम दुख सुख स्वस्थ, और सब भगवान ने वहां भी इसका वर्णन किया है। लेकिन मुझे आज ऐसा सोच रहा था, भगवान को एक शब्द बहुत प्रिय है गीता में, ऐसा, हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि आप सहमत हो जाए मेरी बातों से। समः शब्द बहुत जगह समानता की बात भगवान कहते, समत्वम योग उच्यते, समलोष्टास्म कांचन, पंडिता समदर्शिनः। सम शब्द भगवान को बहुत प्रिय है, समता वाली बात अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या कहते हैं? सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में समान है। गुणातीत व्यक्ति के लिए सुख दुख में समान है। देखिए, ऐसा अर्थ मत लगा लेना कि उसको सुख और दुख का भेद नहीं मालूम। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, फिर तो आप उसको जड़ कहेंगे। कई लोग होते हैं, महाराज क्या सुख क्या नहीं मालूम है उसको, सर्प बिच्छू को भी जानता है। ऐसा नहीं समझ लेना कि गुणातीत सुख और दुख, फिर तो आप क्या कहेंगे, वो तो मृत, जानता ही नहीं। तो मतलब भेद नहीं है ऐसा मत कहना, समान है ऐसा कहिए। सुख दुख को नहीं जानता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कई लोग इसको ऐसा बोल देते हैं, और ज्ञानी के लिए क्या सुख क्या दुख को जानता है नहीं, सुख दुख के विषय में जानता है, जानते हुए समान रहता है। देखिए भाई, आप वेदांत पर भी चिंतन कर रहे हैं, थोड़ा भक्ति की यात्रा में भी है। सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति अंतकरण में बनता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे संसारी हो। सुख का भी भान होता है, दुख का भी भान होता है, किंतु सुख दुख उसके अंतर में द्वेष और आकांक्षा पैदा नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? सुख और दुख उस गुणातीत पुरुष के हृदय में द्वेष और राग पैदा नहीं कर सकते। दुख के प्रति उसको कोई द्वेष नहीं है, राग के सुख के प्रति कोई राग भी नहीं है। अपरिचित हो ऐसा नहीं, समदुख सुख, क्योंकि वो जानते हैं सुख और दुख रूपी जो फल है वो फल भी मिला कहां से है। कहां से मिला है? सुख दुख। जैसे आपको कोई भोजन करने से मिला है, तो भोजन कहां से मिला? प्रकृति से, अनात्मा से मिला। वो जानता है सुख भी वहां से मिला, दुख भी वहां से मिला। सुख दुख होता है, लेकिन जानता है कि प्रकृति के गुण है, क्योंकि प्रकृति भी स्थायी नहीं है, और ऐसे अस्थाई जगत से मिलने वाला सुख दुख भी स्थायी नहीं है, अस्थाई है। आज जैसे हमेशा दुख नहीं रह सकता है मेरे जीवन में, तो सुख भी नहीं रह सकेगा। सुख नहीं रह सका तो दुख भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्थायी नहीं है, मैं दोनों से परे हूं। सम दुख सुख स्वस्थ, क्योंकि वो जानता है इसका भोग कौन कर रहा है। ये जो सुख और दुख का भोग कौन कर रहा है? आत्मा। ये तो आप बिल्कुल सरासर ठीक नहीं मानते।
क्योंकि आत्मा तो भोग करेगा नहीं। और सुख और दुख का भोग करने वाला भोक्ता कौन है? मन, शरीर, इंद्रियां उन सुख दुख को भोग कर रहा है। तो मैं कौन हूं फिर? उससे विलक्षण हूं। ये सुख दुख मेरे स्वरूप में कुछ वृद्धि नहीं कर सकते, कुछ कम नहीं कर सकते। मैं तो हूं, बस, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए उसके प्रति वो समान रहता। कोई बिगाड़ने वाली चीज हो ना तो समझता है कि भाई कुछ गड़बड़ करेंगे। उसको मालूम है ये सब जड़ पदार्थ है, मेरे स्वरूप में कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जो हमारा कुछ बिगाड़ेंगे ही नहीं, हम उनसे लड़ें क्यों? ये बात याद रखना। सुख हुआ ठीक है, दुख हुआ ठीक है, सोचता है तो होना ही था, प्रारब्ध बस। सुख दुख आते प्रारब्ध बस। और बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग, हम लोग भगवान का भजन करते हैं ना, तो हम लोगों ने ये अर्थ लगा लिया, इतना भजन करने के बाद भी दुख क्यों आया। ऐसा जो सोचता है वो भजन न करे। और याद रखना, जितने जितने भक्त हुए उनका जीवन चरित्र देखिए, कितना दुख आया, और आप उनके गान करिए, उनको पढ़िए। उन्होंने कभी परमात्मा से शिकायत की हो, और कभी ये भी कहा हो मेरे दुख को हटा दो महाराज, ये कभी कहा हो। बल्कि ये कहा है दुख सहन की शक्ति दो, तेरे चरणों से कभी प्रेम न कम हो, कम न बने। ये भक्त है। दुख मिटाने के लिए नहीं है, प्रभु से जुड़ने के लिए प्रार्थना है। क्योंकि वो जानता है दुख आता है, दुख जाता है, मैं समान हूं। सुख हुआ तो भी ठीक है, दुख हुआ तो भी ठीक है। वो जानता है सब प्रारब्ध के कारण आते हैं। और कहां आते हैं सुख दुख? शरीर में, और शरीर के साथ साथ अंतःकरण में आते हैं। जहां आते हैं, जहां से जाते हैं, वहां अनात्मा है, गुणों का क्षेत्र है। और मैं नहीं कहीं आता हूं न जाता हूं। एक पथिक जी महाराज बोला करते थे, जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा सो न आता न जाता। मैं कहीं आता जाता नहीं हूं, सब में जो कुछ है, हाँ जी ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। एक रज्जब नाम के एक कवि हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, रज्जब रोष न कीजिए कोई कहे क्यों ही है, रज्जब रोष न कीजिए कोई कहे क्यों ही है, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं ही है। हो गया, मुस्कुरा के हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो समदुख सुख स्वस्थ। भगवान कहते हैं जो कुछ होए उसमें समान रहो। मतलब उनको पहचानो, अपरिचित हो नहीं, जानो उनको अच्छी तरह से, लेकिन दोनों को क्या समझो, ये आने जाने वाले मेहमान है। हम तो बिल्कुल है इनके साक्षी के रूप में देख रहे हैं। दुख आया, दुख गया, मैं साक्षी भाव से रह रहा हूं। समदुख सुख स्वस्थ। और जब ऐसा भाव आएगा तो ही आप स्वस्थ हो पाएंगे, नहीं तो स्वस्थ नहीं होंगे, विषयस्थ हो जाएंगे। ठीक है ना, शरीरस्थ हो जाएंगे, सुखस्थ हो जाएंगे, दुखस्थ हो जाएंगे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, स्वस्थ होना है। स्वस्थ का अर्थ क्या है, स्वस्मिन स्थिति, अपने में स्थिति होना, इसका नाम है स्वस्थ। हम कहाँ है आपको चिंतन करना है। तो भगवान क्या कहते हैं, जब व्यक्ति सुख और दुख दोनों को गुणों का बर्तन समझकर इनसे ऊपर उठकर आने जाने वाले सुख में अपने आप को तादात्म्य भाव नहीं रखता, वही अपने में रहता है। जो अपने में होगा वही स्वस्थ होगा। केवल शरीर के स्वस्थ नहीं है, आप आत्मा के स्वस्थ की बात कहते हैं। क्योंकि स्वस्थ आत्मा में स्थिति, स्वयं में स्थिति, परस्थ नहीं है। ये सूत्र है। स्वस्थ के विषय में और कल चर्चा करेंगे। और कल शनिवार है, और हम जानते हैं बहुत दिनों
के अंतराल के बाद जो गीता का